मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजिक ब्रेकडाउन। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा हेट्रोजाइगस इंटरेक्शन। All the pea plant traits studied by Mendel show complete dominance. In these interactions, one allele completely suppressed the effect of other allele. इससे पहले मैंने आप लोगों को दो लॉस के बारे में जो है वो पढ़ाया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उम्मीद है आप लोगों को उसका कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। इस वाले जो टॉपिक है इसमें उन लॉज से थोड़ा सा जो है वो हटके बात हो रही है, यानी वो जो लॉज हैं वो इसके ऊपर अप्लाई नहीं होते हैं। ये अलग कंडीशंस हैं जो कि आप लोगों को देखने में नज़र आएंगी। जैसे कि वो यहाँ बता रहे हैं कि ऑल द पी प्लांट्स ट्रेड्स स्टडीड बाय मेंडल शो कंप्लीट डोमिनेंस। जितने भी मेंडल्स ने प्लांट्स के ट्रेड्स लिए थे और उनको स्टडी किया था, उसके अंदर कम्प्लीटली डोमिनेंस आपको नज़र आई थी। इन दिस इंटरेक्शंस वन अलील कम्प्लीटली सप्रेस द इफेक्ट ऑफ अदर अलील। इस वाले जो रिएक्शन है या इंटरेक्शन है उसके अंदर आपको ये नज़र आएगा इफेक्ट के एक अलील जो है वो दूसरे अलील को मुकम्मल तौर पर सप्रेस कर देता है। However, it is not the rule in all cases. Later, it was found that alleles of some traits show different interaction between them. यानी आपको यहाँ पर वो ये चाह रहे हैं कि मेंडल ने जो अपने लॉ में बताया था कि एक अलील मुकम्मल तौर पर दूसरे अलील को सप्रेस करता है और डोमिनेंट ही सिर्फ जो है वो आपको ज़ाहिरी तौर पर नज़र आता है, ऐसा नहीं है। यानी ऐसा कुछ केसेस में नहीं भी होता है। बहुत सारे केसेस में तो उसने जो बताया वो ठीक है, लेकिन बहुत सारे कुछ केसेस इस तरह के भी हैं जिसमें दोनों अलील जो है वो शो हो रहे होते हैं। यानी हमने तो ये पढ़ा मेंडल के लॉ में कि एक अगर डोमिनेंट है और एक रेसेसिव है तो डोमिनेंट वाला जाहिर हो जाएगा और रेसेसिव वाला जो है वो छुपा रहेगा। और अगर किसी के क्रोमोसोम के ऊपर दोनों रेसेसिव वाले जीन मौजूद हैं तो फिर वो आपको रेसेसिव जीन जो है वो नज़र आएगा। लेकिन यहाँ हेट्रोजाइगस इंटरेक्शन में या कुछ कंडीशंस में इस तरह से नहीं होता है, बल्कि जो दोनों अलील क्रोमोसोम्स के ऊपर मौजूद होते हैं वो दोनों के दोनों ट्रेट्स जो है वो नज़र आ रहे होते हैं। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था। अब हम पढ़ते हैं कि हेट्रोजाइगस इंटरेक्शन में कौन सी दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है को डोमिनेंस। को डोमिनेंस का मतलब है, आपको इसके नाम से जाहिर हो जाना चाहिए, डोमिनेंस का मतलब वो चीज़ जो कि गालिब आ रही है, और को का मतलब दोनों चीज़ें ही गालिब आ रही हैं। तो हेट्रोजाइगस इंटरेक्शन इन विच बोथ अलील एक्सप्रेस। हेट्रोजाइगस इंटरेक्शन एक ऐसी इंटरेक्शन है जिसमें दोनों अलील्स, क्रोमोसोम्स के जो अलील हैं वो दोनों के दोनों ही जाहिर हो रहे हैं इंडिपेंडेंटली, सो दैट बोथ फिनोटाइप्स अपीयर्स इन हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स एट द सेम टाइम। लिहाजा जो दोनों फिनोटाइप्स हैं वो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल के तौर पर जाहिर होंगी एक ही टाइम पर। फॉर एग्जांपल, इसमें आपको ब्लड ग्रुप की एग्जांपल दी जाएगी। ए बी ब्लड टाइप in humans, ABO blood group system is controlled by three alleles of genes I. These three alleles are capital I A, I B and I small I. अगर हम देखें ए बी ओ ब्लड ग्रुप की टाइप को एग्जांपल के तौर पर लेंगे तो ए बी ओ ब्लड ग्रुप जो है उसमें 3 अलील्स मौजूद होते हैं। आप लोगों ने अगर ब्लड ग्रुप के बारे में पता हो आप लोगों को तो कितनी किस्म के ब्लड ग्रुप होते हैं, या ए होता है या बी होता है या फिर ओ होता है या ए और बी होता है। तो ये जो ब्लड ग्रुप के अलील हैं ये 3 हैं, ए बी और ओ। तो ए ब्लड ग्रुप जो है उसको हम डिनोट करेंगे आई के ऊपर छोटा सा ए लिखकर। बी ब्लड ग्रुप जो है उसको हम डिनोट करेंगे आई के ऊपर छोटा सा बी लिखकर। और अगर जो है वो ए भी नहीं है और बी भी नहीं है ब्लड ग्रुप तो हम उसको स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आई ए एंड आई बी आर कोडोमिनेंट अलील्स वाइल आई स्मॉल आई इज रेसेसिव टू बोथ आई ए एंड आई बी। अगर तो किसी के क्रोमोसोम, दोनों जो होमोलोगस क्रोमोसोम हैं उसके ऊपर आई ए जीन मौजूद है और आई बी जीन भी मौजूद है, तो ये दोनों जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ये दोनों के दोनों ही जाहिर होंगे, ए के भी और बी के भी। तो उस पेशेंट को, सॉरी पेशेंट कह रही हूँ, उस पर्सन को जो है वो कहा जाएगा कि इस पर्सन का जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी है। आप लोग इस चार्ट से जो है वो इसको बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इस चार्ट को देखें, ये ब्लड ग्रुप है और ये उसका फिनोटाइप है। फिनोटाइप का मतलब है वो पर्सन जिसको हम कहेंगे कि इसका ब्लड ग्रुप ए है,
एक पर्सन है इसका ब्लड ग्रुप बी है, एक और पर्सन है उसका ब्लड ग्रुप ए बी है, और एक और पर्सन है उसका ब्लड ग्रुप ओ है। तो हम उसके अगर एंटीजन देखें, एंटीजन इन रेड ब्लड सेल्स, तो उसके जो एंटीजन्स हैं वो भी ए वाला जो जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा उसमें एंटीजन ए मौजूद होंगे, जिसका ब्लड ग्रुप बी होगा उसमें एंटीजन बी मौजूद होंगे, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा उसमें एंटीजन ए और बी दोनों मौजूद होंगे, जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा उसमें एंटीजन कोई भी मौजूद नहीं होगा, ना ए और ना बी। अब अगर हम इसको जीनोटाइप्स देखें या हम उसको लिखने का तरीका देखें, तो हम कैसे लिखेंगे कि जो ए ब्लड ग्रुप रखने वाला इंडिविजुअल है उसके एक क्रोमोजोम, होमोलोगस क्रोमोजोम के ऊपर एक तरफ ए का जीन मौजूद है और दूसरे होमोलोगस क्रोमोजोम पर भी कैपिटल ए ही मौजूद है। और इसकी एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि उसका एक क्रोमोसोम के ऊपर उसके ऊपर कैपिटल ए जीन मौजूद है, यानी ब्लड ग्रुप ए का जीन मौजूद है, और दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर कोई भी जीन मौजूद नहीं है। तो इसी तरह से बिल्कुल बी की भी होगी कि या तो वो होमोजाइगस जो है वो ब्लड ग्रुप बी होगा या फिर हेट्रोजाइगस होगा। होमोजाइगस में दोनों अलील्स के ऊपर कैपिटल बी जीन यानी ब्लड ग्रुप बी का जीन मौजूद है, और हेट्रोजाइगस में एक क्रोमोसोम के ऊपर ब्लड ग्रुप बी का जीन मौजूद है और दूसरे क्रोमोसोम पर कोई भी जीन मौजूद नहीं है। और ब्लड ग्रुप ए बी को अगर हम देखें तो ब्लड ग्रुप ए बी में जो उनका होमोलोगस क्रोमोसोम है उसमें एक क्रोमोसोम के ऊपर ए का अलील मौजूद है, ए ब्लड ग्रुप का, और दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर बी का अलील मौजूद है। तो नॉर्मली जो मेंडल की कंडीशंस थी उसमें ये होता था कि जो दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन मौजूद था जो कि रेसेसिव है वो एक छुप जाता था, यानी एक जाहिर नहीं होता था। लेकिन इस कंडीशन में जिस पर्सन के क्रोमोसोम पर ए ब्लड ग्रुप का जीन भी मौजूद है और बी ब्लड ग्रुप का भी जीन भी मौजूद है, तो इसमें इन दोनों के एंटीजेंस मौजूद होंगे, ए बी और बी बी। और ओ जो है उसमें क्रोमोसोम्स के ऊपर कोई भी जीन मौजूद नहीं होगा, तो उस पर्सन का ब्लड ग्रुप जो है वो ओ कहलाएगा। तो ये जो आपको ए बी वाली एग्जांपल नज़र आ रही है ये एक डिफरेंट कंडीशन नज़र आ रही है जिसमें दोनों जीन जो है वो जाहिर हो रहे हैं, दोनों जीन जो है वो आपको शो हो रहे हैं। इस कंडीशन को जो है वो बेसिकली कोडोमिनेंस कहा जाता है। अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो अब एक नेक्स्ट कंडीशन और है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो कि मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं करती है। यानी मेंडल ने जो अपने लॉ और अपना जो रेशो दिया था उस रेशो के मुताबिक ये कंडीशन पूरी नहीं उतरती है। तो इट इज़ अ हेट्रोजाइगस इंटरेक्शन, ये भी एक हेट्रोजाइगस इंटरेक्शन है इन विच बोथ अलील्स एक्सप्रेस इन सच अ वे दैट phenotypes of the heterozygotes is blend of two homozygotes. Its common example of is flower color in 4 o'clock plant. हेट्रोजाइगस इंटरेक्शन में जो दोनों अलील्स हैं वो एक्सप्रेस हो जाते हैं, और इस कंडीशन में जो फिनोटाइप हासिल होता है वो आपको हेट्रोजाइगोस का ब्लेंड हासिल होता है। पिछली जो आपने एग्जांपल्स पढ़ी को डोमिनेंस में उसमें तो दोनों जो है वो अलग अलग आपको नज़र आ रहे थे, यानी ब्लड ग्रुप ए भी मौजूद था उसमें और ब्लड ग्रुप बी का जीन भी उसमें जो है वो उस पर्सन में मौजूद था, लेकिन वो आपस में ब्लेंड नहीं हुए थे। उन्होंने एक कोई नई चीज़ नहीं बनाई थी कि ए ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप के दोनों के जीन मिलकर कोई नया ब्लड ग्रुप बन गया, ऐसा नहीं हुआ था, इसलिए उसे को डोमिनेंस कहा था। लेकिन इस वाली डोमिनेंस में जब दो जीन्स जो है वो आपस में अलग अलग किस्म के जीन्स हेट्रोजाइगस जीन्स जो है वो आपस में मिलते हैं, तो मिलकर जो वो एक नए जो आपको रिजल्ट हासिल होता है वो ब्लेंड फॉर्म में हासिल होता है। जिसमें एग्जांपल आपको 4 o'clock प्लांट की दी हुई है, एग्जांपल से आप लोगों को बताती हूँ, आप लोगों को क्लियर होगा। फ्लावर कलर इन द प्लांट इज कंट्रोल्ड बाय जीन हैविंग टू अलील्स, अलील R1 इज फॉर रेड फ्लावर पिगमेंटेशन वाइल R2 प्रोड्यूस वाइट होमोजोगस। तो जहाँ पर जो है वो फ्लावर लिया है 4 o'clock प्लांट का फ्लावर लिया है, ये आपको फ्लावर नज़र आ रहे होंगे। इस फ्लावर में एक फ्लावर जो है वो रेड कलर है जिसका जीन जो है वो आपको बताया कि उसके होमोजाइगस के ऊपर R1 यानी रेड अलील्स मौजूद है, R1 और R1, और दूसरा जो प्लांट है उसके ऊपर जो है वो R2 जीन्स मौजूद हैं लेकिन वो वाइट कलर का प्लांट है। तो R1 और R2 जो जीन्स हैं प्लांट्स हैविंग रेड एंड वाइट कलर्स रिस्पेक्टिवली, दोनों होमोजाइगस हैं, दोनों के जीन्स जो है वो जो मौजूद हैं वो दोनों के ऊपर डोमिनेंट जीन्स प्रेजेंट हैं।
When red R1 flowers plant is crossed with white R2 flower plants, the heterozygous R1 R2 plants of F1 generation produce pink flower. अब मेंडल के मुताबिक अगर ये क्रॉस होता तो इस क्रॉस में रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर्स क्रॉस होने के बाद यहाँ पर हमें कोई डोमिनेंट फ्लावर मिलता, या तो रेड मिलता या फिर वाइट, जो भी डोमिनेंट करेक्टर होता वो हमें यहाँ पर मिलता। लेकिन यहाँ पर जो है वो हमें एक नया करेक्टर मिल रहा है, ना तो वो रेड है फ्लावर और ना ही वो वाइट फ्लावर है, बल्कि हमें पिंक कलर का फ्लावर मिल रहा है। तो ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहा जाता है, जो कि मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं कर रही है। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ वो क्या बता रहे हैं कि जब रेड फ्लावर्स यानी R1 प्लांट्स के फ्लावर्स क्रॉस करते हैं R2 फ्लावर्स के प्लांट के फ्लावर्स के साथ, तो हेट्रोजाइगस हासिल होता है, R1 और R2 जीन्स के प्लांट्स के जो है वो जीन्स हासिल होते हैं। F1 जनरेशन प्रोड्यूस, और F1 जनरेशन में जो हमें कलर नजर आता है वो पिंक फ्लावर्स का नजर आता है, अ ब्लेंड ऑफ रेड एंड वाइट पेरेंट्स। नन ऑफ द रेड फ्लावर्स अलील R1 एंड वाइट फ्लावर अलील R2 इज डोमिनेंट। इन दोनों में ना तो R1 का जीन डोमिनेंट है और ना ही R2 का जीन जो है वो डोमिनेंट है। When two F1 heterozygous R1 R2 plants with pink flower कलर्स आर क्रॉस्ड, और जब इन्हीं F1 जनरेशन को R1 R2 वाली जीन जनरेशन को सेल्फ फर्टिलाइज करवाया जाता है, तो उसमें जो फिनोटिपिक रेशो हासिल होता है वो आपको 1:2:1 का हासिल होता है, जिसमें आपको एक फ्लावर रेड कलर का, एक फ्लावर वाइट कलर का और दो फ्लावर जो है वो पिंक कलर के जो है वो हासिल होते हैं। तो इस क्रॉसिंग को या इस रिजल्ट को जो है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहा जाता है, जिसमें कोई भी जीन जो है वो डोमिनेंट नहीं है। दोनों जीन जो है वो आपस में ब्लेंड हो जाते हैं, जो दोनों डोमिनेंट जीन होते हैं वो आपस में ब्लेंड हो जाते हैं और एक नया जीन जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। इस कंडीशन को जो है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहा जाता है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रहा, अमूमन बच्चों को ये मुश्किल लगते हैं चैप्टर्स, अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रहा तो ज़रूर बताइएगा, दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। साथ रहिएगा इसी यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।